नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगा रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग पैलेस पहुंचे। वहां धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म सभा की। धीरेन्द्र शास्त्री को चांदी के सिंहासन पर बैठाया गया। करीब 40 साल बाद में फूलबाग पैलेस परिसर में धर्म सभा हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह को सनातन संस्कृति का आदर्श बताया। धीरेन्द्र शास्त्री करीब 2 घंटे भंवर जितेंद्र सिंह के आवास पर रहे। उनके परिसर में ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। वहीं अलवर में लोहिया का तिबारा में हुई हनुमंत कथा में शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा, हिंदुओं जाग जाओ वरना हालात कश्मीर जैसे हो जाएंगे। तुम्हारी बहन बेटी का हाल भी साक्षी जैसा होगा। जिस तरह मंदिरों पर पत्थर लगाए गए, तुम्हारे घर भी जलाए जाएंगे। इसीलिए जाग जाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, लेकिन सनातन को आगे बढ़ाओ। शास्त्री ने कहा, हिंदू हो तो घरों पर ध्वजा फहराओ, सिर पर तिलक लगाओ और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अड़ जाओ। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के तहत लेवल 2 में 8 विषयों के लिए 27,000 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। चुनाव आचार संहिता से पहले 27,000 चयनित में से 21,902 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के जरिए स्कूलों में रिक्त पद आवंटित कर दिए गए हैं। लेवल 2 में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधित जिलों में 23 सितंबर से शुरू की गई थी। काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक विभाग की ओर से 8 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो गई। अंतिम दिन सामाजिक विज्ञान विषय में चयनित 4,117 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान स्कूलों में रिक्त पद आवंटित हुए। अब जिला स्थापना समिति से अनुमोदन होने के बाद सामाजिक अध्ययन सहित विज्ञान, गणित और संस्कृत के चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। बाड़मेर जिले में स्कूल से लौटे भाई बहन खेल खेल में घर में रखे एक बक्से में घुस गए। इसका ढक्कन अचानक बंद हो गया और वे इसी में फंस गए। वे 2 घंटे इसी में रहे और आखिरकार 11 वर्षीय रविंदर और 8 वर्षीय मोनिका की मौत हो गई। परिजन खेत पर गए थे और शाम को लौटे तो वे कहीं नहीं दिखे। अचानक बक्से पर नजर पड़ी और खोलकर देखा तो परिजनों के होश उड़ गए। दोनों मासूम बेसुध होकर बक्से में पड़े थे। परिजन उन्हें उपचार के लिए गडरा रोड हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां पर दोनों मासूम बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना गडरा रोड थाना इलाके मेघवालों की बस्ती पनीला गांव की है। गडरा रोड थाना अधिकारी सलीम मोहम्मद के मुताबिक परिजनों व ग्रामीणों की ओर से हमें सूचना नहीं दी गई। दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र में 3 साल पहले एक मूकबधिर लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। मूकबधिर लड़की से बालाहीड़ा निवासी सहीराम मीणा ने 23 फरवरी 2020 को दुष्कर्म किया था। लोक अभियोजक मुकेश सिंह ने बताया कि 23 जनवरी 2020 की सुबह पीड़िता का पिता खेतों पर कार्य कर रहा था। पीड़िता भी खेत पर थी। इसी दौरान वह पास स्थित बाणगंगा नदी में शौच करने गई, जहां आरोपी ने उसे अकेले देखकर पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। लड़की के चिल्लाने पर उसका पिता दौड़कर नदी की तरफ गया, जहां से आरोपी भाग गया। पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के नूंह जिले से गुजर रहे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर राजकामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत खोड़ बसई गांव समीप बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक खराब ट्रक के चलते हुआ। ट्रक को खड़ा कर इसका ड्राइवर और सहायक ठीक कर रहे थे। इसी बीच एक्सप्रेस वे पर यहां ढलान अधिक और मोड़ होने के चलते तेज गति से आ रहे कोयले से लदे ट्रक ड्राइवर को आगे खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया। पीछे से वह खराब ट्रक में घुस गया। वहीं उस ट्रक से भी एक और ट्रक टकरा गया। एक ट्रक के चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन ढलान होने के चलते वाहन नहीं रुका तो उसने डिवाइडर पर चढ़ा दिया। इससे ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। ट्रक के ड्राइवर व सहायक की मौत हो गई। पीछे से घुसे कोयले से लदे ट्रक के भी ड्राइवर और सहायक की भी इस हादसे में मौत हो गई। रोजकामेव थाना पुलिस ने बताया कि फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मामले की जांच की जा रही है। जैसलमेर जिले में 5 साल की बच्ची से उसके ही पिता ने रेप किया। छोटी बहन ने रोने की आवाज सुनकर मां को खेत से बुलाया। घर आने पर छोटी सी बेटी को लहूलुहान देखकर मां के होश उड़ गए।
बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना सांगड़ की है। सांगड़ थाना अधिकारी माणकराम बिश्नोई ने बताया कि आरोपी की पत्नी खेत में काम करने गई थी। 5 और 4 साल की बेटी घर पर थी। आरोपी पिता 5 साल की बेटी को कमरे में लेकर गया और रेप किया। रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन डर गई और खेत की तरफ भाग गई। खेत में जाकर मां को बोली, पिता ने बड़ी बहन को पीटा है, वह रो रही है। दोनों घर पहुंची तो आरोपी नहीं था, वही मासूम लहूलुहान पड़ी थी। थानाधिकारी ने बताया कि मां तुरंत बेटी को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दुबई में कमाने गए उदयपुर के एक व्यक्ति का किडनैप किए जाने के बाद केंद्र सरकार की मदद से उसे वापस उदयपुर लाया गया है। वल्लभनगर में सियाखेड़ी गांव के रहने वाले युवक पवनदास वैष्णव 15 जुलाई 2023 को जॉब के लिए दुबई गया था, लेकिन उसे काम का झांसा देकर एक गिरोह ने किडनैप कर लिया। इसके बाद गिरोह में शामिल बदमाशों ने पवन के घर पर फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती के रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करने पर पवन को जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में पवन ने वापस भारत लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग मांगा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। फिर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मदद मांगी। सांसद ने पूरा मामला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया, जिसके बाद रेल मंत्री ने दुबई के दूतावास से संपर्क साधा। दुबई दूतावास भी एक्टिव हुआ और पवन की तलाश शुरू की। यह सूचना जैसे ही पवन के किडनैपर्स को मिली तो वे घबरा गए और पवन को छोड़कर फरार हो गए। भीलवाड़ा के पंडेर कस्बे में 24 घंटों में मंदिर व घरों में हुए 4 चोरी की घटना ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसमें से 2 चोरी दिन दिहाड़े हुई। चोरों ने घरों से सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली थी। 4 चोरी की वारदात से लोगों में दहशत फैल गई है। थाना प्रभारी बलवीर खान ने चोरों ने कस्बे में 2 घरों को निशाना बनाया है। गंगा देवी के घर से चोर 1 किलो चांदी की कनकत्ती, 500 ग्राम चांदी के पायल, 750 ग्राम चांदी के 2 कड़े व एक सोने का मांदलिया चोरी कर ले गए। वहीं दौलपुरा बालाजी मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र को कटर से काटकर नकदी चोरी कर ली। वही कस्बे के जगदीश गुर्जर के भाई के घर से सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। साथ ही सुभाष नगर गांव निवासी नीरज कुमार के घर से भी सोने चांदी के जेवर व नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। प्रदेश के 187 नगरीय निकायों में 11,772 और सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। डीएलबी ने आदेश जारी किया है। पूर्व की भर्ती में कोटा को शामिल नहीं किया गया था। इस आदेश में कोटा को भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले 176 नगरीय निकायों में 13,184 पद पर भर्ती निकल चुकी है। अब सवाल यह है कि पूर्व में निकली भर्ती में लिए गए आवेदनों में ही इन नए पदों को समायोजित किया जाएगा या नए पदों पर भर्ती के लिए आवेदन अलग से लिए जाएंगे। इस पर चर्चा अभी होनी बाकी है। सरकार ने बेरोजगारों को तोहफा तो दे दिया है, लेकिन इसमें अभी तक कई सवालों पर स्थिति साफ नहीं है। इस भर्ती के पदों की संख्या को बढ़ाने में लगे वाल्मीकि समाज के लोगों की माने तो नए आवेदन लिए जाएंगे। वहीं जिस व्यक्ति ने पूर्व में आवेदन किया है उन्हें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। पंजाबी सिंगर कमाल खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लुधियाना में शिवसेना पंजाब के चेयरमैन राजीव टंडन ने लुधियाना पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू से मुलाकात कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टंडन ने आरोप लगाया कि कमाल खान ने भजन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने और लड़कियों के बारे में गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया है। इसके चलते उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। राजीव टंडन ने कहा कि जागरण करते समय कमाल खान ने बेटियों के बारे में गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिसे सुनना भी पाप है। वह इसी की घोर निंदा करते हैं। हिंदू नेता भानु प्रताप ने कहा कि शिवसेना चुप बैठने वाली नहीं है। गायक कमाल खान जहां कहीं भी कोई धार्मिक समारोह करने पहुंचेगा, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पुलिस प्रशासन को शिकायत देकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।